हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपिन सर इंग्लिश वाले चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे नियम कि भाई अनपढ़ को भी मैं क्या इंग्लिश बोलना सिखाने वाला हूँ। पता है कैसे? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यार देखो भाई, क्या होता है ना, जब हम इस इंग्लिश बोलते हैं तो हमें यही नहीं पता था जो हिंदी शब्द होते हैं उनको अंग्रेजी में बोले कैसे। उनको बोलने का कुछ तो नियम होगा। अगर वो नियम आपको पता है तो आप इंग्लिश बोल पाओगे। एक अनपढ़ भी आज के समय में इंग्लिश बोल सकता है, सिर्फ और सिर्फ अगर ये नियम आप जान लो। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा और स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर कोई भी नाम बोलते हैं तो हमें उनके जो साउंड होता है ना, उनके नाम पर अंग्रेजी में लिखना होता है। ठीक है? नेम्स आर नॉट ट्रांसलेटेड। कभी जैसे भाई कोई भी नेम होता है ना, वो कभी ट्रांसलेट नहीं होता है। अगर आप बोलो जैसे किसी का भी नाम भाई लाइट रख दो, और वो क्या आपको लगता है कि वो ट्रांसलेट हो सकता है? नो वे। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम किसी का नाम, अगर आप ये सोचो किसी का नाम प्रकाश है तो उसको नाम क्या रखेंगे? लाइट ना। उसका नाम प्रकाश को प्रकाश ही लिखा जाता है, बट कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको बता सकता हूँ। और नेम्स को जैसा लिखा गया उसको वैसा ही प्रोनाउंस भी किया जाता है, उसको वैसे ही उच्चारण भी उसका किया जाता है। तो चलिए। तो स्टेप वन क्या कहता है? कभी भी देखो भाई, जैसे राम है, राम आपको पता है एक भगवान भी है, लेकिन अब भगवान होने के साथ साथ भाई किसी का नाम भी राम होता है आज के टाइम में। तो अगर राम इज इक्वल टू नॉट गॉड, क्योंकि गॉड तो आपका गॉड वर्ड जो है वो भगवान के लिए होता है इंग्लिश में, लेकिन करेक्ट क्या है भाई? राम। दीपक, दीपक एक लैंप भी होता है, लेकिन उसका नाम ये नहीं कि हम दीपक को लैंप कहने लग जाएं। ऐसा नहीं कर सकते, हम दीपक को लैंप नहीं बोल सकते। सन को, अगर किसी का नाम सूरज है तो ऐसा नहीं है उसको सूरज बोलने लगे, है ना? तो इस टाइप से इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है कि किसी के नेम को हम क्या कर दें, ट्रांसलेट कर दें। और हमेशा याद रखना, जो साउंड है ना उसका वही रहेगा, उसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी। ठीक है ना? तो सबसे पहला जो स्टेप टू क्या कहता है भाई, देखो, अगर जैसे किसी का नाम आ रहा है तो उसको हम लिखते हैं ए। इंग्लिश में आ को क्या लिखा जाता है? ए। और बड़ा आ है तो उसमें एक ए और ऐड हो जाता है, या डबल ए कहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में हमें यहाँ पे ए भी देखने को मिलता है। देखो भाई, जो ये टेबल लिखी ना वोबल की, मैं ऑलरेडी इस एक वीडियो में आपका शॉर्ट साउंड लॉन्ग साउंड सब समझा चुका हूँ। जैसे अमित, रमेश, तो ये कब इनका नाम जो होगा ना वो शॉर्ट होगा, कब वो लॉन्ग होगा, मैं ऑलरेडी एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ। मैं इस वीडियो में उसको पिन कर दूंगा, तो आपको जाकर उस वीडियो को देखिएगा जरूर। ठीक है? देखो, ई को आई बोलते हैं, लेकिन बड़ी ई को डबल ई भी बोला जाता है, लेकिन कब आई बोला जाता है, कब डबल ई आता है, ये भी आपको उस वीडियो में बता चुका हूँ। और ऊ को भी मैं बता चुका हूँ, यू और बड़ा ऊ यानी ओ। फिर ई, जो ए है उसका ई आता है, और आई का ए आई आता है, और ओ का ओ आता है, और ए यू किसका आता है? आपका ओ का। ठीक है? फिर अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे का, देखो भाई, का को इंग्लिश में के लिखा जाता है। का को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है बच्चों? के। खा को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? ख। खा को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? के एच। गा को इंग्लिश में लिखा जाता है जी। गा को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? जी। और घा को जी एच। च, चा को हम इंग्लिश में लिखते हैं सी एच। और छा को देखो भाई कुछ नहीं, सी डबल एच लिखा जाता है। और जा, जा को इंग्लिश में जे लिखा जाता है। और झ, झा से झांसी यानी जहा को क्या लिखा जाता है भाई? आपको जे एच। और देखो यार, देखो के जैसे किरण, आपका खुशी, गोपाल, ये नेम भी मैंने आपको एग्जाम्पल में दे रखे हैं, जिनकी हेल्प से आप इनको समझ सकते हो। भाई देखो, जैसे किसी का नाम ज्योति है तो जे से स्टार्ट होगा, किसी का नाम झांसी, किसी का नाम, जैसे किसी सिटी का नाम झांसी तो जहां से स्टार्ट होगा। इस सही आपको देखने को आपका यहाँ पर मिल जाता है। फिर अगर हम बात करें, जैसे टा को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? टी। ठा को इंग्लिश में लिखते हैं टी एच। और डा को लिखते हैं डी। और ढा ढक्कन यानी उसको अपन लिखते हैं डी एच। और ता को लिखा जाता है टी। और था को लिखा जाता है टी एच। और दा, दा से दबाते यानी दा को क्या लिखा जाता है आपको? डी। और ढ यानी डी एच। और एक बात याद रखना, जब टी का प्रोनाउंसिएशन होता है वो हार्ड होता है, तनु मतलब पूरा तरह से बोला जाता है। सेम इसका था का भी होता है, डा का भी होता है। जहां पे आपका हार्ड लिखा हुआ है वहां पे उसको एम्फेसाइज किया जाएगा, जहां शॉर्ट तो बिल्कुल ताकि तरुण, तनु, तरुण, दोनों नाउन में समझो कहां पे हार्ड हो रहा है, कहां पर ये सॉफ्ट हो रहा है।
ठीक है, तरुण। अब थरुण भी हो जाता है कभी किसी को, तो टी एच वहां पे क्या आएगा, बिल्कुल सॉफ्ट साउंड, थरुण। देखिए सॉफ्ट डी होता है आपका, डी एच धाका होता है, और ना का ना होता है, ना का एन होता है, और बा का बी होता है। बा का क्या होता है बच्चों, बी होता है। फिर अगर हम बात करें तो भा से भालू को इंग्लिश में लिखा जाता है बी एच, लेकिन ये हैवी होता है, जैसे भाव, उसको थोड़ा सा हैवी वर्जन के साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे माँ, तो माँ को अपन क्या लिखते हैं, एम का साउंड जो होता है मनीष, बाई माँ को एम लिखा जाता है, और या यानी वाई होता है, या का साउंड योगेश, आर का साउंड आपका रोल्ड होता है, और एल का साउंड एल ए होता है। देखो ला का साउंड एल होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन ला बोला जाता है, राइट। वा का दो साउंड निकल के आते हैं, एक वी का निकल के आता है, एक डब्ल्यू का निकल आता है, वो एक्सेप्टेड है भाई। विनोद, मोस्टली वी चलता है किसी के नेम के साथ, क्योंकि आप है ना इस टाइप से। अगर मैं शाह, शाह से शलजम की अगर हम बात करूं तो इसमें सीटी निकलती, तो इसमें एस एच का साउंड आता है। और शाह से जो षटकोण होता है उसका भी एस एच होता है, लेकिन ये क्या होता है, सेम होता है बिल्कुल एस एच के बराबर, बट सा से सपेरा होता है, उसको अपन एस से बोलते हैं इंग्लिश में। और अगर हम बात करेंगे हा, तो हा को इंग्लिश में एस से कहा जाता है। किससे कहा जाता है, एस से। अब ये तो थे सारे वर्ड जो मैंने आपको बता दिए, वोबल और कॉन्सोनेंट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हाफ लेटर की, किसकी बात करूंगा भाई, हाफ लेटर, यानी कुछ लेटर, जैसे प्रकाश मैंने बात की थी भाई, तो प्रकाश में दो वर्डों का मिश्रण होता है, तो यहाँ पे पा और रा, यानी पी और रा का मिश्रण है, तो प्रकाश। त्र में भी टी और रा का मिश्रण है, तो त्र, टी आर हो जाएगा। क्रा में भी के आर हो जाएगा, और ग्रह में जी आर हो जाएगा। इसी तरह से जब भी किसी के नाम में अगर रा का मिश्रण होगा तो आर वहां पे लगाया जाएगा, जैसे प्रकाश, तृप्ति, कृष्णा, गृह, श्रेया, इस टाइप से। लेकिन एक बात रखना है, जैसे अगर कोई नाउन है, अगर कोई नाम है, अगर किसी का नाम वगैरह है, वो अगर कंबाइंड है तो साउंड सेपरेट होगा कभी, है ना। आपका कैसे होगा, सेपरेट, है ना। प्रकाश एक ही बार बोला जाएगा, अलग अलग नहीं बोला जाएगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर, फिर अगर हम बात करें रूल नंबर 5, जो अनुस्वर और चंद्र बिंदु होती है, अनुस्वर और आपकी चंद्र बिंदु। तो देखो अनुस्वर का जो साउंड निकल के आता है वो एन का निकल के आएगा, या फिर आपका एम का निकल के, जैसे संजय, आ का साउंड आया तो यहाँ पे एन का निकल के आया। कभी कभी यहाँ पे एम का भी ये निकल कर आ जाता है। सेम जो चंद्र बिंदु होती है बच्चों, उसका साउंड क्या निकल के आता है आपका, एन का। तो अंजलि, तो इस टाइप से जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अंकित, संतोष, चंदन, इस टाइप के जो साउंड होते हैं वो आपके एन या एम का निकल के आते हैं। चंद्र बिंदु और अनुस्वर आपके क्या निकल के आते हैं, एन और एम का। फिर अगर हम बात करें, कभी कभी लेटर डबल लेटर वाला रूल आ गया, जैसे कॉमन मिस्टेक हम बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे कभी देखो चा है तो उसको डबल सी लिखा जाता है, डबल जा लिखा जाता है, और ला को डबल। इस टाइप से जब भी लेटर आते हैं तो इनको अपन इस टाइप से लिखते हैं, जैसे पल्लवी, तो उनमें डबल एल आएगा। सचिन ने सचिन, देखो अगर सचिन में इस टाइप का चा है तो ये आएगा, लेकिन अगर नहीं है तो आपका ऐसे ऐसे चाहिए एन लिखा जाता है। और कभी कभी सचिन हिंदी में ये लोग इस टाइप से भी अपन लिख देते थे, सचिन तेंदुलकर नाम इस टाइप से ना लिख के इस टाइप से लिखा जाता है, जो कि इंग्लिश में सेम आता है, दोनों जगह पे आपका सेम वर्ड आएगा, ठीक है, सचिन में। और अगर किसी का नाम इस टाइप से लिखा हुआ है सचिन में, तो आपका ये लिखा जाएगा, आपका एस ए एच डबल सी आ जाएगा, अगर इस टाइप से लिखा है, ये समझ रहे हो, ये आपका देखने को मिल जाता है। और फिर अगर हम बात करें जैसे सुनील हो गया, जब नो वन स्पेलिंग रूल, मतलब देखो कभी कभी कुछ नेम ऐसा होता है जहाँ पे कोई रूल फॉलो नहीं होता। कभी कभी क्या रखते हैं, कोई सुनील का नाम आई लगा देते हैं, कभी कोई ई लगा देता है, तो दोनों एक्सेप्टेबल है भाई, है ना। कि पूजा में जैसे पी यू जी ए लिख देते, कोई पी डबल ओ जे, ऐसे शिवम में भी कुछ लोग ऐसा लिख देते, दीपक में भी लिख देते। तो ये जो नाम दिएंगे दोनों ही आपके हिंदी वर्ड में एक्सेप्टेबल है इंग्लिश में। मतलब अगर कोई एस एच आई वी एम लिखता है तो भी सही है, एस आई वी एम लिखता है तो भी सही है, ये दोनों, ये नाम दोनों ही एक जगह एप्लीकेबल होंगे। और याद रखना, आपको दोनों ही एक्सेप्ट नहीं करने, आपको एक नाम लेकर चलना है। अगर आपका नाम पूजा, अगर पी डबल ओ जे है तो आप पूजा लेके चलेंगे, ये नहीं कि पी यू जी है कहीं लिखेंगे पी ओ जी है, कहीं पी ओ डबल ओ जे, नो भाई, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। फिर हम अगर बात करें स्टेप टेप, जब किसी का सरनेम होता है तो भाई सरनेम के भी नाम देखे जाते हैं, जैसे कुशवाहा, वर्मा, यादव, चौधरी, त्रिपाठी। और हाँ, मैं अभी ना इन सब नामों को लिखने का भी तरीका नेक्स्ट वीडियो बताने वाला हूँ। ये तो छोटा सा वीडियो तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वर्डों को याद करेंगे, कि आप लोग इन वर्डों को जान लें।
अरे हिंदी में कोई नाम है तो इंग्लिश में लिखते समय उसका जो साउंड है, उसका जो उच्चारण है, उसको फॉलो करना है, अर्थ को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना भाई? उसके मीनिंग को फॉलो नहीं करना है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को उसके साउंड को फॉलो करना है, ना कि उसकी मीनिंग को। ठीक है, ये थे छोटे से एक वीडियो जिसमें मैंने आपको जो हिंदी के वर्ड हैं वो इंग्लिश में कैसे बोले जाते हैं, मैंने इस वीडियो में आपको बताया। और अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, सभी को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।